इस मुशायरे के और कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव साहब, यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरे में आए दूर दराज से आए सभी शायर और यहाँ मौजूद सभी साथी और पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं अवधेश यादव जी, जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम साहब, और एक अजीम शख्सियत मंच पे राजनीतिक रूप से कामयाब मजबूत शख्सियत पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव साहब, यहाँ इस महफिल की शान बढ़ाने वाले पूर्व विधायक डॉक्टर मोहसिन साहब, और मैं तमाम शायरों का शुक्रगुजार हूँ कि वो सभी लोग जिनको हमने बुलाया वो सभी लोग इस मंच पे मौजूद हैं। आज का दिन दो ही जगह उत्तर प्रदेश में मुशायरे और कवि सम्मेलन के रूप में नेताजी को याद करते हुए कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन हुआ है, एक लखनऊ में और एक गोरखपुर में। आज हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि एक वक्त एक ज़माना था जब हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए इस शख्सियत ने अपनी कुर्सी को ठोकर मार दिया था और ये कहा था कि हिंदुस्तान का आईन और हिंदुस्तान के संविधान और कानून ही हमारे लिए सब कुछ है, कुर्सी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। और आज वो वक्त हिंदुस्तान के अंदर आ गया कि जब संविधान खतरे में पड़ गया, तो ऐसे वक्त में हम लोगों को नेताजी को याद करना बहुत ज़रूरी था, जिसको आज हम लोग इसलिए भी याद करने के दौरान कवि सम्मेलन और मुशायरा करा रहे हैं कि उर्दू के सिलसिले में उर्दू ज़ुबान की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि जब किसी शायर ने कहा था कि उर्दू क्या है, उर्दू बेसहारा एक लड़की है, मज़ा हर शख्स लेता है, मोहब्बत कौन करता है। तो मुलायम सिंह यादव साहब जब चीफ मिनिस्टर हुए थे तो उन्होंने उर्दू को भी रोजी रोटी से जोड़कर ये बताया था कि शायर अब इस तरह का शेर नहीं लिखेंगे। अभी इस सरजमीन पे मुलायम सिंह यादव जैसी हस्ती मौजूद है जो शायरों को इस शेर के करीब जाने नहीं देगी। उसी तरह संस्कृत में जितने टीचरों को उन्होंने रखा, बहुत से हमारे पार्टी के लोग नहीं मालूम, हमसे संस्कृत के एक टीचर ने कहा कि उर्दू के लिए तो कुछ नहीं किया है जितना उन्होंने संस्कृत के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर किया, लेकिन उसका चर्चा नहीं हुआ था। हम आज उनको याद करते हैं, उनको खिराजे अकीदत पेश करते हैं और हिंदी और उर्दू के इस संगम को आगे बढ़ाने के लिए हम एक बार फिर निजामत कर रहे फर्रुख जमाल साहब को आवाज़ देते हैं और आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी लोग हमारी महफिल में आए और इस मुशायरे को कामयाब बनाने के सिलसिले में जो गोरखपुर की सरजमीन पे हो रहा है, इसमें अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी दर्ज कराने का काम किया। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र अमीन टक्कू साहब। यकीनन आपने जो बातें कही कि उर्दू ज़बान जिस दौर से गुजरी है उसका कोई पुरसान हाल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये बात भी कही जा सकती है कि मैं संवरती रही अज़्म जवां के हाथों, मैं संवरती रही अज़्म जवां के हाथों, मिट गए खुद मेरी हस्ती को मिटाने वाले। आइए यहीं से इस महफिल का आगाज़ करते हैं कि कभी फिराक ने यह कहा था कि कुछ कफ़स की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ कफ़स की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फ़िज़ा कुछ हसरत परवाज़ की बातें करें और निखते जुल्फ़े परेशान दास्तान शाम गम सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करें। तो यकीनन हम आज इस महफिल में इकट्ठा हैं। आज ये ऑल इंडिया मुशायरा यकीनन एक तारीख़ी मुशायरा होगा और हमें उम्मीद है कि बड़ी मेहनतों बड़ी काविशों से आज की ये महफिल सजाई गई है। कभी शायर ने यह कहा था कि यही फ़िज़ा यही रुत यही ज़माना था, यही फ़िज़ा यही रुत यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूरे गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तो मुबारकबाद दीजिए ज़फ़र अमीन टक्कू साहब को कि आज उनकी दिल की दुआएं कबूल हुई और आज ये खूबसूरत बज़्म ये खूबसूरत मुशायरा आपकी समातों के हवाले है। कभी ज़फ़र गोरखपुरी ने यह कहा था कि इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है, और किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ तो शायद ये समझ पाओ खुदा ऐसा भी होता है। और ज़बां पर आ गए छाले, ज़बां पर आ गए छाले मगर ये तो खुला हम पर, ज़बां पर आ गए छाले मगर ये तो खुला हम पर, बहुत मीठे फलों का जायका ऐसा भी होता है। हजरात इसी तरह की शायरी, इसी तरह की शायरी करने वाले, ऐसी शायरी के तर्जुमान आज हमारी इस बज़्म में, आज हमारी इस मुशायरे में मौजूद हैं। दोस्तों ये बताता चलूँ कि हमारे ये मुशायरे, ये नशिस्तें, ये महफिलें हमारी कौमी यकजहती की, हमारी कौमी यकजहती की जिंदा और ताबिंदा अलामतों में से एक हैं।